लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आतंकियों के मारे जाने की दी जानकारी, मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर पाकिस्तान का पूर्व पैरा कमांडो था आतंकी हाशिम मूसा। श्रीनगर के जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान सेना ने कार्रवाई की। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, घोषणाओं के संबंध में हुई चर्चा। प्रशासनिक अधिकारी हुए बैठक में शामिल। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, डॉक्टर की कमी के चलते सेवादार और सहायक कर रहे हैं मरीजों का इलाज। अस्पताल में भी दवाइयों की कमी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 45 में पीने के पानी की कमी, टैंकरों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर लोग। रेनीवेल पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन के चलते हो रही दिक्कत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की है। घोषणाओं के संबंध में सीएम ने चर्चा की है। विभिन्न विभागों की घोषणाओं पर समीक्षा की गई है। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम सैनी की बैठक को लेकर, जहां पर इस बैठक में समीक्षा की गई है और घोषणाओं के संबंध में जो है सीएम ने इस बैठक के जरिए जो है चर्चा की है। विभिन्न घोषणाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम सैनी ने बैठक की है और घोषणाओं के संबंध में जो है समीक्षा करते हुए विभिन्न पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए हैं, जिनके साथ जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने चर्चा की। तो बड़ी जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक के जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की है। घोषणाओं के संबंध में इस बैठक में चर्चा हुई है, समीक्षा हुई है और इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। इसमें विभिन्न पहलुओं को लेकर जो है इस बैठक के जरिए जो है समझने की कोशिश और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर जानकारी देते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ था, उसको लेकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को निर्दोष तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या के जवाब में प्रधानमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों ने जो है पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को सटीकता और साहस के साथ नष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर गोलीबारी की, जिससे कई निर्दोष लोग घायल हुए और कुछ की जान भी गई। गृहमंत्री ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश इन कायराना हमलों से डरने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन महादेव की जानकारी देते हुए बताया कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 खतरनाक आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल, जट अफगान और जिब्रान को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के हारवन के जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान मूसा और उसके 2 साथियों को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक अभियान को 24 राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा यूनिट के जवानों ने अंजाम दिया। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसरान घाटी में जो है आतंकियों ने मामूली जो है पर्यटकों की जो है जान ली थी और इस घटना के बाद पीड़ितों की तरफ से आतंकियों के बारे में जो जानकारी दी गई थी, इस पर जो है उनके स्केच जारी किए गए थे। जांच एजेंसियों ने इसके आधार पर
कहा था कि हमले में 3 आतंकी शामिल थे और इनमें से एक आतंकी पाकिस्तान में हाशिम मूसा होने का दावा किया गया था और यह भी सामने आया था कि हाशिम मूसा पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहा था। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बड़ी जानकारी बैठक से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभी भी बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। सीएम सैनी और सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शामिल हैं और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है इस बैठक के माध्यम से। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शामिल हैं इस बैठक में और सभी बिंदुओं पर जो है संगठन को मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा। सीएम सैनी और सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम सैनी और सभी विधायक जो है यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक लगातार जारी है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी जो है इस प्रकार से विधायकों के साथ जैसे हर मंगलवार को मिलते हैं, ये कामकाजी बैठक है ना। इसमें मुख्यमंत्री जी कुछ काम का बंटवारा करेंगे और जो विधायक और मंत्री हैं उनको भी एक विधानसभा का काम सरकार का भी और संगठन का दिया जाए, इस सोच के साथ आज ये बैठक द्वारा मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री जी पूरे प्रांत का दौरा शुरू करने वाले हैं और प्रत्येक विधानसभा की फीडबैक। समालखा हल्के के गांव चुलकाना धाम में मंगलवार को विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा श्याम के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में पहुंचने पर श्याम मंदिर सेवा समिति सदस्यों ने प्रधान रोशन छौक्कर के नेतृत्व में आए हुए सभी अतिथियों का पटका पहनाकर और बुके देकर जो है स्वागत किया है। बाबा श्याम के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा खाटू श्याम को कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाभारत के पात्र बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, को जो है भगवान कृष्ण ने कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बाकी सरकार का ऐसा नहीं है कि इसको सरकार के अधीन करके इसकी और डेवलपमेंट और इसका विकास जल्दी सारी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जो चीजें जो डिमांड थी या जो प्रोसेस में उनको पूर्ण कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूर या तो कोई उसकी फिजिबिलिटी में कोई दिक्कत होगी, लेकिन उनको दोबारा एक बार चेक करा लेंगे। माल का आया हूँ, लेकिन किसी ने फॉलोअप भी नहीं किया, बताया नहीं। कोई भी जो काम है उनको चेक कर लिया जाएगा। इनिशियल कमिश्नर साथ है, सीएम जितनी भी अनाउंसमेंट है उस पर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं और में तेजी लाने का। जिस तरीके लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव थे, अब सब चीजों पर तेजी से काम चलने का काम हो रहा है। लेकिन ये इतने बड़े सिस्टम के अंदर ये सब प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन आप ये देखिए ना, उसे किसी व्यक्ति ने सरकार नहीं पकड़ा। सरकार की मंशा गलत हो तो किस तरीके से लोगों को अपने ही कर्मचारियों को उन पर ध्यान रखने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम भी सरकार। आज सवेरे मैसेज आ रहा श्यामला डीएम साहब का कि मंत्री जी मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो वो ठीक 9 बजे के करीब मंदिर परिसर में पहुंचे और बाबा के दर्शन अच्छी तरह पूजा पाठ से दर्शन कराए और फिर चाय का नाश्ता वगैरह करके और मंदिर की व्यवस्था को जायजा लेकर के उन्होंने कहा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और सेवा में लगे रहिए, भगवान आपको उन्नति प्राप्त। मंत्री जी दिल्ली से आए हैं और चंडीगढ़ गए, विपुल गोयल। प्रधान जी आज प्रधान जी हाथ लाइयो। उधर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ
चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। मासूम शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पीयू में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है और इसी शो में यूनिवर्सिटी के एक सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की पीट कर हत्या भी कर दी गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। अभी तक हरियाणा सरकार गन कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर करीब 30 गाने बैन कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने हैं। उधर पुलिस अधीक्षक आईपीएस सिद्धांत जैन के दिशा निर्देशों में जिला पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थाना जाखल पुलिस ने मारपीट के एक मामले में फरार चल रहे बकाया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। जाखल थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला बबली सिंह पुत्र जर्नैल सिंह निवासी चांदपुर की शिकायत पर दर्ज किया हुआ था और शिकायतकर्ता के अनुसार वह खेत से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने उसे रोककर मारपीट की गई थी। उधर भिवानी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 एवं 31 जुलाई 2025 को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वे अभी से एग्जाम गाइडलाइंस चेक कर लें ताकि एग्जाम सेंटर पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से पिछले सीईटी परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएगा। स्टेट के लिए जिले में 36 सेंटर बनाए गए हैं, 10 नारनौल में और 26 महेंद्रगढ़ में। और इसके लिए जो कंसर्न एसडीएम है, एसडीएम महेंद्रगढ़, एसडीएम महेंद्रगढ़ वहां पर महेंद्रगढ़ का चार्ज संभालेंगे और नारनौल वाले एसडीएम यहाँ ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। और इसके लिए ब्रीफिंग कर दी गई है और बड़ा साफ सोच ढंग से इस एग्जाम को भी हम करवाएंगे। 3 लेवल पर इसमें एग्जाम हो रहा है। लेवल 3 30 तारीख का है इवनिंग, और लेवल 2 31 मॉर्निंग और लेवल 1 31 इवनिंग का है। तो टोटल मिलाकर 21,508 अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं। इसमें जो है बोर्ड ने अपना स्टाफ लगाया है, हर जगह ऑब्जर्वर उन्होंने अपॉइंट किए हैं और एक गस्टेड ऑफिसर प्रशासन की तरफ से है, बाकी पुलिस की व्यवस्था उनके साथ रहेगी। उधर चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सुविधाओं का बड़ा अभाव है, वहीं मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में डॉक्टर की जगह सहायक और सेवादार इलाज कर रहे हैं। सिविल अस्पताल में दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। सिविल अस्पताल में पीने के पानी और बिजली की समस्या रहती है। कई घंटों तक बिजली नहीं आती, जिसके कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि चरखी दादरी जिला बने हुए काफी समय हो गया, लेकिन व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। चरखी दादरी सिविल अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की जगह सेवादार और सहायक मरीजों का उपचार कर रहे हैं। जो पेशेंट उपचार के लिए प्लास्टर करवाने आते हैं तो उनका सेवादार और सहायक ही उपचार करते हैं, जबकि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बड़ी बड़ी सुविधाओं के दावे करती है। आज चरखी दादरी अस्पताल के अंदर सभी दावे फेल हो चुके हैं। यहां दवाई नहीं है, प्लास्टर करवाने वाले के लिए, पेशेंट के लिए यहां पर पट्टियां नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो सरकार के सभी दावे फेल है। नहीं, देखो, जैसे अभी दादरी सबसे नया जिला है हरियाणा का, तो जो भी कमियां हैं वो तो धीरे धीरे पूरी होंगी।
लेकिन फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने और प्रशासन ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है जब से जिला बना है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है तो थोड़े से डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास, स्पेशलिस्ट जैसे पीडियाट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट है और सर्जन अभी हमने नया अपॉइंट कर दिया है। बाकी स्पेशलिटी तो सारी है ही है यहाँ पे। बाकी जच्चा बच्चा के सुविधाओं के लिए थोड़ा सा पीडियाट्रिशियन की कमी है, एक दो गायनिकोलॉजिस्ट अगर और हो जाए तो हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ वाला जो काम है वो सुचारू रूप से चल जाएगा। दूसरी बात, मैंने अपने ज्वाइन करने के बाद एक तो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे शुरू कराई है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास पहले से ही थी। एंड दूसरा ब्लड सेंटर हमारे पास पिछले महीने हमने शुरू कराया। यहाँ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीमा क्लेम को लेकर बाडड़ा तहसील कार्यालय के सामने किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व संसदीय सचिव रणसिंह मान ने कहा कि 350 करोड़ का बीमा क्लेम किसानों का हक है और इसीलिए बीमा क्लेम घोटाले को किसी सूरत में किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को बीमा क्लेम घोटाले की जांच करवाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। किसान सभा भिवानी के जिला उपाध्यक्ष बलबीर सिंह ठाकर ने अनाज मंडी के समक्ष चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के 12वें दिन धरने को संबोधित करते हुए कहा कि खरीफ 2023 कपास बीमा क्लेम में कृषि विभाग के अधिकारियों और सत्ताधारियों ने मिलकर चुनाव आचार संहिता के चलते जिला भिवानी और चरखी दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपए के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपए में बदल दिया गया। उपग्रह फोटो के नाम पर 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया। को गिरफ्तार न करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जो मोटी मांग है दो, कि एक तो रबी फसल का ओलावृष्टि का मुआवजा कब मिलेगा, नुकसान कितना हुआ है, ये सरकार ने कोई क्लियर नहीं किया। तो पहली मांग को मैं वाजिब इसलिए मानता हूं कि सरकार को पता है, उसके पास सारी एजेंसी है, उसके पास प्रशासन है कि कितना नुकसान हुआ, मुआवजा कितना बनता है और वो कब देंगे। समय सीमा तय करना सरकार का काम है, जो अभी तक ये नहीं तय की है कि मुआवजा कब मिलेगा। तो किसानों में रोष होना इस बात के लिए स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि बीमा क्लेम है, वो बड़ा घोटाला हुआ है उसमें। सबको, किसानों को जिसने बीमा क्लेम किया है, बीमा की राशि जिसने अपने अकाउंट से कटवा रखी है, उनको ये शंका है कि उनके साथ घोटाला हो गया। सरकार मुर्दाबाद। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 45 में पानी की चल रही किल्लत से जनता कई दिनों से परेशान है, तो वहीं लोगों को मजबूरी में टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण रेनीवेल पाइपलाइन है, जहां लोगों
को जो है अवैध तरीके से पानी का कनेक्शन कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि 4 से 5 दिन हो गए और उन्हें सप्लाई का पानी नहीं मिल पा रहा। स्थानीय पार्षद फोन नहीं उठाता और न ही विधायक उनकी बात सुनता है। मामले में जो है और जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि मास्टर जयप्रकाश ने बताया कि पिछले 4 से 5 दिनों से कॉलोनियों के लोगों को जो है पानी नहीं मिल रहा है और इसके लिए उन्होंने भी विभागों को सूचित किया है, लेकिन विभागों ने अभी तक जो है उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं शिकायत के बाद मौके पर पानी की समस्या के बारे में एफएमडीए विभाग के जेई ने बताया कि लगभग 10 से 12 लाख लीटर पानी बूस्टर पर आ रहा है, पर जो है न जाने क्या दिक्कत है जो जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा। पानी तो भैया बूस्टर में ये पार्षद और ये यहाँ के जेई बता रहे हैं कि यहाँ 12 लाख लीटर पानी आना चाहिए, जबकि पानी यहाँ पर 5 लीटर आ रहा है इस बूस्टर में, जहाँ बूस्टर पे खड़े हैं हम। अब 5 लाख बूस्टर में कहाँ से तो जेई पूर्ति करे पानी की और कहाँ से ये पार्षद पूर्ति करे। अब जैसे माता जी बोल रही थी अभी, जब यह पानी गंदा आता है, अब पानी गंदी आने के कारण मैं तो ये देख रहा हूँ यहाँ शायद ये जो गंदगी है बूस्टर के आसपास पानी भरा हुआ है, ये गंदगी देखो, शायद गंदगी का पानी बूस्टर में जाता होगा और यहाँ का पानी उनके घरों में जाता होगा गंदा। मेरा तो मानने का ये कारण, मुझे तो कोई ज्यादा पता नहीं है। अब बूस्टर का जो कब से आपके घरों में पानी कब से नहीं आ रहा है? अरे पानी तो ऐसा है, किसी आसपास तो पानी आ जाता है पूरा पानी, कहीं कहीं किसी जगह दूर भी बहुत पूरा पानी जा रहा है, कहीं कहीं 5 से 5 भी पानी 10-10 दिन नहीं आ रहा, 15-15 दिन तक नहीं आता। इनका काम पानी की सप्लाई इस बूस्टर से पूरे इस सारी कॉलोनियों में हरिवार बूस्टर से देने का काम, लेकिन इनका पानी से आने की पीछे से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उसके बाद भी हमने 4 ट्यूबवेल अपने 64-65 की गिनी बेल्ट में लगा रखे हैं, उनमें से एक ट्यूबवेल हमारा खराब हो गया है। उसके लिए 4 चलते थे, उससे पहले एक ट्यूबवेल लगाने का मैंने प्रस्ताव भेजा करने का निगम में, लेकिन एक खराब हो गया है, 4था हमारा जल्दी लगेगा और एक और भेजने वाला है। लेकिन ये हमारा अल्टरनेट काम था कि जब पानी हमारा पीछे से रहने वाला नहीं आता तो हम इनको पानी देंगे। लेकिन पानी की समस्या काफी दिन से हरि विहार में ये सारे एरिया में है। उसके लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर जी को कंप्लेंट कर रखी है और मैंने परसों कंप्लेंट रिटर्न में दी थी उनको कि कमिश्नर साहब 4 दिन से हरि विहार बूस्टर से होने वाली सप्लाई बाध्य है, लोगों में बहुत परेशान है, त्राही मचा रहे, आप इमीडिएटली इसका कोई समाधान करें। और मैंने एक रिक्वेस्ट और भी की थी उनसे कि मेरे वार्ड के अंदर जितने भी ट्यूबवेल मैंने लगाने के लिए दे रखे हैं, लगभग 7-8 ट्यूबवेल है, जो मेरी फाइल पेंडिंग है, तत्काल उनको आप मंजूर कराएं, ताकि जब रेनिवेटर पानी नहीं आता, हम सप्लाई नहीं दे पाते, तो उन कॉलोनियों को, उन कॉलोनी गलियों के उन ट्यूबवेलों से उनको पानी मिल सके और वो अपनी परेशानी से। लेटरिन का पानी गंदा जाता है। किस चीज में से आता है पानी आपका? पानी ज्यादा सप्लाई को ये पर वहाँ मिस से के जा रहा हो गंदो। क्या बूस्टर के ऊपर गंदा पानी भरा? कौन सा बूस्टर है? कौन सा बूस्टर है ये भैया बताइए कौन सा? सुभाष कॉलोनी लाल कोठी। तो पीने का पानी सही नहीं आ रहा? सही नहीं आ रहा, ये गंदी का पानी। कितने समय से ये दिक्कतें हो रही है? ये दिक्कत है रही है भैया, कम से कम राकेश गुजर पार्सल हो ना, जब की दिक्कत है। और अब जो नया पार्सल है वो अच्छा पुराने थे और अब नए तक दिक्कत है। ये बूस्टर के और कोई पार्षद वगैरह कोई मौके पे नहीं आता कोई समस्या सुनने? ऐसा भैया सुनते हैं, हाँ। जब सुनते हैं करवा देते हैं सही, फिर 10-15 दिन सही आवेगा, फिर 10-15 दिन फिर किसी गंदा आता है। तो साहब का फोन गया तो उसको देखते हुए सुबह 7 बजे पार्षद जी के साथ विजिट की है, साइट की ट्यूबवेल चेक करे भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको पता लगाया जाए और जो कमी है, जहाँ पे भी कमी आ रही है उसको तुरंत दूर किया जाए। आगे से अफसरों के भी आदेश है, वे तुरंत उस चीज को शुरू किया जाए। मास्टर जी ने 1-2 पॉइंट रखे हैं, एक तो एनआरवी लगाने का, एनआरवी जल्दी से जल्दी लग जाएगी। कुछ ट्यूबवेल है हमारे, उनका ट्यूबवेलों से पहले एनआरवी लगाने का मास्टर जी ने रखी है कि भाई वहाँ पे एनआरवी लगनी चाहिए। और एक फ्लो मीटर के लिए तो उसके लिए फ्लो मीटर वगैरह एनआरवी के लिए तो एक्शन सर ने भी बोल दिया कि लगाइए, और भाई फ्लो मीटर के लिए भी जल्दी से जल्दी लगाने का। कितना गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार। बच्चों की शादी बिना दहेज और शादियों में डीजे और अन्य कुरीतियां को जो है समाज से खत्म करने को लेकर डागरपाल के पंचों ने जो है बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर गांव झाड़ सैंतली में एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचों का पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया, जहां पर डागरपाल
के प्रधान धर्मवीर मिंडकोला भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दहेज का दानव हमारी बहन बेटियों को निकल रहा है। इतना ही नहीं, युवाओं में बढ़ते नशे के चलन में हमारी आने वाली पीढ़ी भी खतरे में है। देखो, समाज में जो कुरीति बढ़ रही है, आप पता है आए दिन हत्या हो रही है दहेज के ऊपर। दहेज किसी कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। इसके लिए पंचायत में पहल करिए डागर पालने। गांव गांव जा करके हम अपने डागर के जितने गांव हैं, 16 गांव हमारे डागरों के हैं, तो पहले हम अपने पंचायत कर रहे हैं, वह अपना संगठन करके फिर बामन पालन को पंचायत के लिए बुलाया जाएगा। और जो जो हमारे संज्ञान में है कुरीति कुछ और पालन में है, तो उनमें एक एजेंडा बनाया जाएगा। भाई मृत्यु भोज है, एकदम किसी को गुजर जाता है तो उसको मृत्यु भोज चलता है। भाई ये ऐसे जो अनाप शराब खर्चे ये बंद हो। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा कुरीतियां फैली है, जैसे डीजे सबसे पहले तो नशा है, अशिक्षा है, दहेज है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस पंचायत में उठाए गए हैं। और उनका बहुत बड़ा आश्वासन हमें यहाँ से हमने झारसेत्री गांव से हमें मिला है और हम बहुत खुश हैं कि यहाँ से जो शुरुआत हुई है जो शहरी क्षेत्र में हमारा ये गांव लगता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हमें बामन पालों की पंचायत जोड़नी है आगे भरतपुर से लेके दिल्ली तक और कम से कम जमुना पार से लेकर रेवाड़ी तक। तो बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से की है आज हमने। तो बहुत ही ज्यादा हमें आश्वासन मिला है यहाँ से। कुरीति के मामले में आए, हाँ जी, झारसेत्री में आए कुरीति के मामले में आए। क्या क्या कुरीति है? बहुत कुरीति है, कई कुरीति है, तो उनके मसला में आए। कहीं नशा मुक्ति को है, कहीं कुछ है शादी को है, दहेज को है, बहन बेटी ने छोड़ रहे, शादी उनके बहन बेटी ने छोड़ रहे। सामाजिक कुरीति हमारे समाज में एक दीमक की तरह फैल चुकी है, जो हमारे समाज को बिल्कुल खोखला कर चुकी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इससे हर वर्ग, इससे हर जन परेशान है। देखो, समय समय पे जब हमारे समाज की कुरीति बढ़ी है, तो समय समय पर ऐसी हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी पंचायत करके और हमारे युवा भविष्य को संवारा है। और हम आशा करते हैं कि ये बामन पाल की जो पंचायत होने जा रही है, इसमें भी जो हमारा एजेंडा है वो मेन तो हमारा दहेज, मृत्यु भोज, डीजे हैं और भी कई समाज कुरीति हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े पैमाने पे ये काम करने जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।